देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और देश को, जी हां, दुनिया को मौत का पैगाम देने के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल हो गया। देश की एयर पावर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर सीमा के करीब जोधपुर में तैनात किए जाएंगे और एक सैन्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद LCH वायुसेना को सौंपेंगे। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इस साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी थी। आपको बता दें 3,387 करोड़ में यह हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना को सौंपे जाएंगे। बता दें कि भारत ने कारगिल युद्ध के बाद से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। तभी से भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। बाद में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया के तहत इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर को बनाने का काम जोरों पर चला और 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज इस हेलीकॉप्टर को सेना को सौंपा जा रहा है। और मिसाइल और हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ ये आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दुश्मन की मिसाइल को चकमा देने में ये सक्षम है। फ्रंट में लगी गन 110 डिग्री किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के फीचर्स होते हैं। बॉडी पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होता। इसके रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होता। ऊंची चोटियों पर भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी लैंडिंग करने में ये सक्षम है। आपको इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर की खासियत दिखा रहे हैं। स्वदेशी हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देखिए, जिसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौंपने जा रहे हैं भारतीय सेना को, वायुसेना को। और स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो कि 15 साल की मेहनत के बाद बना हुआ है। 15 साल की मेहनत के चलते मेक इन इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये काम सफल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के जोधपुर पहुंच गए हैं और आज वो ये नया स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो कि सौंपेंगे। 15 हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं। 5 भारतीय सेना के पास रहेंगे, बाकी के 10 वायुसेना के पास रहेंगे। और ये दुश्मन के जो बंकर्स हैं उन्हें कई दूरी से भी खत्म कर सकता है। और आपको बता दें इसमें जो खास बात ये है कि बॉडी पर फायरिंग का कोई खास असर इसमें नहीं होता। इसके रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का कोई असर नहीं होता। ऊंची चोटियों पर भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी लैंडिंग करने में सक्षम होगा। LCH हेलीकॉप्टर बेहद हल्का है। इसका वजन करीब 6 टन है और ये मिसाइल और हथियार ये आसानी से दुश्मन की रडार को पकड़ने में भी सक्षम होगा। तो भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर अभियान रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की क्रांति से तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ बेहतर परिणाम देने में भी सफल रहा है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों को स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपकरण और हथियार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में एक और बड़ा आयाम जुड़ गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये उद्घाटन करते हुए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर, स्वदेशी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीरें हैं।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन आज जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और वायुसेना को सौंपा जाएगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जे सोढ़ी जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। जे सोढ़ी जी, जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद वगीशा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। जय सोढ़ी जी, आज एक नया तोहफा, बड़ा तोहफा, एक नया आयाम देश से जुड़ने जा रहा है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर। स्वदेशी सुनते ही हमारे मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं जब स्वदेशी नाम आता है, क्योंकि हमारे देश में ये पहला ऐसा स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो देश को मिलने जा रहा है, जो कि अब दुश्मनों के बंकर्स को आसानी से खत्म कर सकेगा। दुश्मनों के लिए एक पैगाम है ये। वगीशा जी, ये आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव की बात है। आज से तकरीबन 8 साल पहले भारत तकरीबन अपनी हर डिफेंस रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसी के कुछ महीने बाद सितंबर 2014 में मोदी जी ने भारत को नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, और यह नारा इतना सफल हुआ है कि 8 साल में आज भारत दुनिया के टॉप 25 देशों में जो कि हथियार एक्सपोर्ट करता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन 12,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए और 2024-25 तक हम 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। हमने हाल में ही देखा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना में इंडक्ट हुई, और आज जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जोधपुर में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी इंडक्ट करने वाले हैं भारतीय वायुसेना में, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका जोधपुर में तैनात होना, ये पाकिस्तान के लिए करारा और कठिन संदेश है कि यदि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आंख भी उठाई तो भारत उसे तीव्र और मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल जे सोढ़ी जी, देखिए स्वदेशी नाम सुनते ही हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा देश और हमारा ही हेलीकॉप्टर। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, क्या कुछ खासियत उसमें होगी, और ये दुश्मनों को मात देने में कितनी जल्दी और कितनी तेजी से काम करेगा? सोढ़ी जी। वकीशा जी, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका वजन बहुत कम है, जैसे आपने ग्राफिक्स में दिखाया, और ये 21,300 फीट की हाइट तक ये जा सकता है। इसके अंदर क्रू में सिर्फ 2 होते हैं, और इसके अंदर एडवांस वेपनरी लगी होती है, जो कि जैसे आपने ग्राफिक में सही बताया कि दुश्मन के बंकर, दुश्मन की सेना को ये मार देने में बहुत सक्षम होता है। इसमें एक और अहम खासियत यह है कि इसमें रात को उड़ने की क्षमता भी है, और इसमें आर्मर का कवच लगा हुआ है, यानी कि गोलियां इसके ऊपर कोई असर नहीं करती हैं। और क्योंकि इसका वजन लाइट है, ये कम टाइम में टेक ऑफ कर सकता है और कम टाइम में उस जगह पहुंच सकता है जहां पे इसने दुश्मन को मार देनी है। तो अगर आप पूरे नजरिए से देखें, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये भारतीय वायुसेना की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा देगा। सोढ़ी जी, देखिए कितनी खास बातें हैं। 3 घंटे 10 मिनट तक ये लगातार उड़ सकता है, 6,500 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। मतलब इसमें कितनी खास बातें होगी, हम ये देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें एक और बात बताना चाहूंगा वगीशा जी, इसमें जो हथियार हैं वो 1,750 किलोग्राम तक कैरी किए जा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है हथियारों की या मिसाइल्स की। तो ये जब दुश्मन के खिलाफ ये एम्प्लॉय होगा, तो ये भारत की सैनिक शक्ति को बहुत बढ़ावा देगा, और ये दुश्मन के कई सेना, कई बंकरों को ये मिनटों के अंदर इसको तहस नहस कर पाएगा। तो आज ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्ट हो रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंच चुका है जहां पे उसने अपना खुद का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया है, और हमें अब विदेशों से उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को। कौन कौन सी उन्नत तकनीकों से लैस है ये? सोढ़ी जी, आपसे जानना चाहूंगी ये हेलीकॉप्टर के बारे में। वकीशा जी, इसमें जो खासियत है, एक खासियत है कि इसका कवच जो है, इसका कवच आर्मर्ड प्रोटेक्शन वाला है, यानी कि गोलियां इसके ऊपर असर नहीं कर सकती, और ये काफी नीचे तक फ्लाई कर सकता है दुश्मन पे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरा, इसमें क्षमता है कि ये रात को भी फ्लाइंग कर सकता है, इसमें नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी है।
तीसरा क्योंकि इसका वजन कम है तो इसकी जो ये एजिलिटी है यानी कि इसमें जो लचकपन है वो बहुत ज्यादा है और ये दाएं बाएं आराम से ये मूव कर सकता है और जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे ये दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा, इसकी हाइट ये 21,300 फीट तक यानी कि 6,500 मीटर तक ये उड़ सकता है, जो कि बहुत अच्छी हाइट होती है ये एक लाइट हेलीकॉप्टर के जाने के लिए। और इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो जैसे आपने सही बताया 3 घंटे 10 मिनट है। तो 3 घंटे 10 मिनट एक बहुत अच्छा टाइम होता है वायुसेना में कि जब आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सके बिना रिफ्यूलिंग के, और इस टाइम पे वो दुश्मन पे काफी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर हम देखें इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत इसको एक बहुत ही उच्च और उत्तम एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाती है, जिसके आज भारतीय वायुसेना में आने से भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा, बहुत बढ़ावा आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि हमारी सैन्य शक्तियां कितनी बढ़ रही है सोडी जी, कि आज 15 साल की मेहनत के बाद स्वदेशी हेलीकॉप्टर बन गए आत्मनिर्भर भारत के तहत। और आज ये प्रूफ हो गया कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया था वो कितना कारगर साबित हुआ। बिल्कुल वागीशा जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। जब मैं बच्चा था और मैं पेपरों में पढ़ता था कि भारत अपनी हर डिफेंस रिक्वायरमेंट को बाहर के देशों से खरीदता है, तो मेरे मन में ख्याल आता था कि हमारे भारत में क्या कमी है कि हम नहीं अपनी चीजें बना सकते। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूरी देश का जो एक अंदर एक गौरवपंती है, एक जो चीजें प्रोड्यूस करने की क्षमता है, शक्ति है, उसको इतने ऊंचे स्तर पे लाए कि आज हर भारतीय का सीना बहुत इज्जत के साथ चौड़ा होता है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश को सिर्फ 8 साल के कार्यकाल में कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज हम चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, चाहे AK-203 असॉल्ट राइफल है जो अमेठी में बनने वाली है, हर चीज आज भारत अपनी धरती पे बना रहा है। ये वाकई में बड़े फक्र, बड़े गौरव, बड़े गर्व की बात है हर भारतीय के लिए। सोडी जी देखिए, ये उन्नत तकनीकों से तो लैस है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ साइलेंट फीचर है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप रक्षा क्षेत्र में, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। जिस तरह से इसमें बता रहे हैं, इसमें दुश्मन की वायु रक्षा, काउंटर अटैक, खोज और बचाव, टैंक विरोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन इत्यादि जैसी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोडी जी। बिल्कुल वागीशा जी, आपने सही कहा। इसमें ये जो आपने खासियत बताई ये बिल्कुल सही है। साइलेंट फीचर बता रहे हैं इसे। हाँ जी, साइलेंट फीचर कह रहे हैं। जिस तरह से हम आपने पूरी कौन कौन से इसमें काम हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर के बारे में, वो तो आपने बताया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साइलेंट फीचर भी होंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाए। बिल्कुल वागीशा जी, इसके जो साइलेंट फीचर है, इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन है, इसमें एंटी टैंक कैपेबिलिटी है, इसमें टैंक बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने की क्षमता है, इसमें लो फ्लाइंग की कैपेबिलिटी भी है ताकि ये दुश्मन के रडार को अवॉइड कर सके। क्योंकि इसका वजन कम है तो ये एक जगह से दूसरी जगह में बहुत कम टाइम में पहुंच सकता है, और यदि इसको कोई भी मिशन दिया गया है तो कम टाइम में वो पूरा कर सकता है। तो इसके जितने सेलिएंट फीचर हैं ये एक लेवल पे लाए हैं जहां पे ये एक आधुनिक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि काफी सक्षम है, और ये भारत की सैनिक शक्ति को काफी इजाफा देगा। देखिए 15 साल की मेहनत के बाद यदि ये बना है, और हमारे लिए इतनी गर्व और खुशी की बात है कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर, हमने बनाया हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान ने बनाया हेलीकॉप्टर। तो मैं चाहूंगी सोडी जी, एक एक फीचर्स के बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हमने बनाया है, हिंदुस्तान ने बनाया है, हमारे विशेषज्ञों ने बनाया है। तो इसमें एक और ऑपरेशन बता रहे हैं, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस। मैं जानना चाहूंगी ये कौन सा ऑपरेशन होगा? देखिए वागीशा जी, जो काउंटर सर्फेस पोर्ट ऑपरेशन होता है, ये होता है कि जो भी सेना जमीन पे चल रही है उसको रोकने के लिए, तो ये हवाई से ये फायर किया जाता है ताकि दुश्मन की सेना जो हमारे ये सीमा के अंदर आएगी उसको खदेड़ने में ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये काफी मदद देगा, क्योंकि इसके अंदर आधुनिक हथियार लैस होंगे, तैनात होंगे, जो कि दुश्मन की एडवांसिंग ग्राउंड फोर्स को मात देने में बहुत काम आएंगे।
देखिए, पुलवामा अटैक की यदि हम बात करें तो वो सभी को याद है किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन अब यदि हम बात करें, जब हमारे सामने दुश्मन है और हमें तुरंत तभी कोई एक्शन लेना है, तो क्या हमारा स्वदेशी हेलीकॉप्टर काम आएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि काउंटर एक्शन भी होगा। बिल्कुल वागीशा जी, हमारा ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत काम आएगा, क्योंकि इसका पहली बात वजन बहुत कम है, इसका टेक ऑफ टाइम बहुत कम है, और क्योंकि ये बहुत ऊंची हाइट तक उड़ सकता है, तो ये दुश्मन के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, दुश्मन की जो सेना हमारी सीमा के अंदर आएगी, उसको रोकने में ये बहुत सफल होगा, बहुत सक्षम होगा। विभिन्न ऑपरेशन के लिए ये उपयोगी है। सोडी जी, कौन कौन सी वो ऑपरेशन है जिसके लिए ये उपयोगी होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। वकीशा जी, ये कई ऑपरेशन के लिए उपयोगी होगा। सबसे पहला है कि दुश्मन का जो एडवांसिंग ग्राउंड फोर्सेस हैं, दुश्मन की सेना को ये रोकने में बहुत सक्षम होगा। दूसरा, दुश्मन के जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भारत की सीमा के अंदर आएंगी, ये उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी मिसाइल्स तैनात होंगी। तीसरा, ये बहुत कम हाइट पे फ्लाई कर सकता है, तो इसका मतलब कि ये बहुत एक कम हाइट से दुश्मन की सेना के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जितना ये कम हाइट पे ये फ्लाई करेगा, उतना ये अपने टारगेट्स को आराम से चुन पाएगा और एक एक करके उनको बर्बाद कर पाएगा। देखिए, 15 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं भारतीय वायुसेना को, 10 हेलीकॉप्टर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वायुसेना 60 LCH अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। अब 60 हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितनी शक्ति भारत के पास, और एक मौत का पैगाम दुश्मन को। बिल्कुल वागीशा जी, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में जब हमारे पास 60 LCH होंगे, तो भारतीय वायुसेना की सैनिक शक्ति में देखना कितना इजाफा आएगा, और ये पाकिस्तान को और चीन को, क्योंकि ये अब जोधपुर में तैनात हुआ है, आने वाले वक्त में ये लद्दाख में भी तैनात होगा चीन के अगेंस्ट। जब ये पूरे 60 LCH हमारे पास आ जाएंगे, तो पाकिस्तान को और चीन को की रातें बर्बाद हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सोच के कि भारत की जो सैनिक शक्ति है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है 8 साल में, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, हेलमेट से ही इसे टारगेट ध्वस्त किया जाएगा, हेलमेट से ही, इसका मतलब क्या होता है? बाकी इसका मतलब ये होता है कि जो दो इसमें पायलट और को पायलट होंगे एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में, उनका जो हेलमेट होगा वो इतना आधुनिक होगा कि उसके अंदर पूरे कंप्यूटर होगा। वो अपने हेलमेट के जरिए ही, उसके सामने स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन में वो सब कुछ देख पाएंगे कि कहां टारगेट है, कितने टाइम के बाद हमने अपनी मिसाइल को रिलीज करना है, कितना टाइम हमें लगेगा अपनी जगह में पहुंचने के लिए। तो आगे जो हेलमेट के वाइजर होता है, जब हम 2 व्हीलर चलाते हैं, एक कांच का पीस होता है, वाइजर जो होता है हेलमेट में, इनके वाइजर में पूरा कंप्यूटर लगा होगा, जो कि बहुत आधुनिक होगा, और इससे दोनों पायलट को अपना काम करने में, अपना मिशन अचीव करने में बहुत आसानी होगी उन्हें। बिल्कुल, देखिए, खास बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत, 15 साल की मेहनत, और नवरात्रि का मौका है, तो मां दुर्गा की एक और शक्ति देश को मिल गई दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोडी जी आपका सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको देश के नए CDS अनिल चौहान जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। IATS and automatic flight control system are currently under progress and are planned to be integrated and completed and integrated during the current financial year. These systems will be integrated in the series production helicopters. Anticipating the future requirements from the defense customers of around 145 numbers of LCH and also the international business opportunity which would become available for this class of helicopters, HAL has already initiated detailed planning for enhancing, augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters per annum. On this momentous occasion of the induction of light combat helicopters, I am confident that the LCH will fill the long-standing void of a dedicated. और वॉर से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे, रूस और यूक्रेन में पिछले 7 महीनों से जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से जंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और यूक्रेन के 4 हिस्सों पर रूस के कब्जे के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये दावा किया है कि खेर्सोन इलाके कुछ कस्बों को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको वॉर से जुड़ी दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से जंग चल रही है और इसी बीच यूक्रेन के 4 हिस्सों पर रूस के कब्जे के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि खेर्सोन इलाके के कुछ कस्बों को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन में पिछले 7 महीनों से लगातार जंग चल रही है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि खेर्सोन इलाके के कुछ कस्बों को रूसी कब्जे से हमने मुक्त करा लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि कुछ कस्बों को हमने रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यूक्रेन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने हजारों रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया है। यह बड़ा दावा किया यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने। यूक्रेन के हजारों रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर लाइमैन में हजारों रूसी सैनिकों को घेर लिया गया है। लाइमैन शहर को लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में प्रयोग कर रहा था रूस। लाइमैन के जरिए रूस के कब्जे वाले क्षेत्र डोनेट्स्क में होता था ट्रांसपोर्टेशन। सैनिकों को बंदी बनाने के बाद रूस ने दी है न्यूक्लियर हमले की धमकी। और इसी के साथ आपको बता दें कि नहीं थम रहा है रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष। दोनबास में यूक्रेनी सेना ने बाजी पलट दी। दोनबास में जीत की ओर है यूक्रेन। यूक्रेनी वायुसेना ने 24 घंटे के लिए 29 हमले किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाजी पलट दी है दोनबास ने। दोनबास में जीत की ओर है यूक्रेन। नहीं थम रहा है रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष। दोनबास में यूक्रेनी सेना ने बाजी पलट दी। दोनबास में जीत की ओर यूक्रेन और यूक्रेनी वायुसेना ने 24 घंटे के लिए 29 हमले किए 24 घंटे में। और इसी के साथ यूक्रेन के पूर्वोत्तर इलाके में रूसी सैनिकों ने भी गोलीबारी की। रूसी गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन ने भी गोलीबारी की निंदा की। 4 शहरों पर रूस के कब्जे के बाद दोनों देशों में भी तनाव बढ़ गया है। और चलिए आपको वॉर ब्रेकिंग भी हमने बताई और स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो देश को आज मिलने जा रहा है, एक नया तोहफा। 15 साल की मेहनत और 15 साल में ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर आखिर दुश्मनों को मात देने के लिए बन ही गया। मौत का पैगाम दुश्मनों तक आज पहुंच रहा है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।